नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है 25,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, भेजा प्रस्ताव। पिछले महीने ही मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की एक बम्पर भर्ती की तैयारी हो रही है और उसी के बारे में ये सूचना यहाँ पर दी गई है। लिखा हुआ है कि डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है और यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफ़ी कम है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में अब भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं, जिसमें से लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे के और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। मौजूदा समय में 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है और इन सिपाहियों का प्रशिक्षण अगले साल पूरा होगा। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में सिपाहियों की भर्ती जनवरी से पहले निकालना मुश्किल लग रहा है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। देखिए दूसरा समाचार पत्र, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। तो फिलहाल भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कब तक भर्ती का विज्ञापन आता है ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वह रोजगार के लिए भरी हुंकार, युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन, रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होने तक आंदोलन का फैसला लिया गया। इसको लेकर के भी आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। जो प्रयागराज में कल बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए। लिखा है युवा मंच के बैनर तले बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद की। बालसन चौराहे पर जुटे प्रतियोगियों को पुलिस ने धरना स्थल पर प्रदर्शन करने के लिए कहा। इसको लेकर के उनकी पुलिस से तीखी बहस हुई। आखिरकार उन्हें प्रदर्शन की इजाज़त मिली तो सभी वहां से धरना स्थल पर जुटे। उनकी मांग है कि 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाला जाए, हर युवा को रोजगार की गारंटी और रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाले जाने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों को संबोधित करते हुए युवा मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थियों की मांगे हैं उन सब मांगों को रखी गई और इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी है। तो वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल पीएनपी में धरना प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गरजे बेरोजगार और पुलिस ने उठाया। और नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे प्रशिक्षु बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को परीक्षा नियामक और अधिकारी कार्यालय पर भरी हुंकार। पुलिस नोकझोंक के बीच में रहा डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास बीएड अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और सरकार नई भर्ती नहीं निकाल रही है। अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से मिलने की मांग कर रहे थे। उनके नाम मिलने पर डीएम को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट की ओर पैदल रवाना हुए तो पुलिस ने बैंक रोड में हिरासत में ले लिया। पुलिस लाइन ले जाकर के मुचलके पर इन छात्रों को छोड़ा गया। वहीं पर यहाँ पर लिखा है कि भर्ती निकाले या जारी करें प्रतीक्षा सूची। बात हो रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की विद्यार्थियों ने मांग की है मिलने की। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात का समय मांगा है विद्यार्थियों ने और ये कहा कि एलटी ग्रेड की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाला जाए और जो एलटी ग्रेड की जो प्रतीक्षा सूची है वो भी जारी की जाए। लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्दी से जल्दी एलटी ग्रेड की नई भर्ती निकाले। अगर भर्ती नहीं निकालना चाहता है तो लगभग 3500 जो पद रिक्त हैं एलटी ग्रेड के, उन पदों पर शीघ्र से शीघ्र प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसी के लिए इन विद्यार्थियों ने ईमेल के माध्यम से समय मांगा है। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में लगभग 3,500 से 4,000 पद जो है वो रिक्त रह गए हैं। वहीं पर कल जो टीजीटी के चयनित छात्र हैं इन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था चयन बोर्ड में। उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है बुधवार को एलनगंज स्थित चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करते टीजीटी भर्ती कॉलेज आवंटन के लिए चयन बोर्ड पर गर्जे चयनित भर्ती। इन विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है, परिणाम घोषित हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द विद्यालय आवंटित किया जाए और ये सभी विद्यार्थी जो है अपने कॉलेज पर नियुक्त हो सकते। शिक्षक भर्ती के लिए 15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बात हो रही है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि
15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र के प्रिंट समस्त प्रपत्र के साथ पंजीकृत डाक से विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21 सितंबर तक है। कुलपति प्रोफेसर A.K. त्यागी के आदेशानुसार आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है और यह जानकारी काशी विद्यापीठ के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह ने दी है। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में कुछ भर्तियां भी निकली हुई हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश से तो कोई भर्ती निकलती नहीं है, ना निकली है। और इस समय उत्तराखंड में दनादन भर्तियां निकल रही हैं और लगभग एक वैकेंसी रोज निकल रही है। इस समय भले ही वो छोटा राज्य, भर्तियां कम आती हैं लेकिन रोज भर्तियां वहाँ पर आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती करें आवेदन 894, अधिकतम 29 वर्ष की इसमें आयु रखी गई है। 300 रुपये का फॉर्म है। www.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 7 अक्टूबर लास्ट डेट। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी कि UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से अभी PCS के आवेदन मांगे गए थे, जिसकी जो लास्ट डेट थी 30 अगस्त थी, यानी कि अभी पिछले शनिवार को इसकी जो आवेदन तिथि है वो समाप्त हुई है। और इसी तरीके से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से अभी लोअर PCS की भी भर्ती आई थी, उसकी लास्ट डेट 29 अगस्त थी। 190 पदों के लिए भर्ती आई थी, जिसमें नायब तहसीलदार इत्यादि के पद थे। उसके बाद में उत्तराखंड PCS में APO की भर्ती इस समय निकली हुई है, जिसमें 63 पद हैं। कितने पद हैं? 63 पद हैं। APO की भी भर्ती आ चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर है। ये भर्ती चल रही है उत्तराखंड में। इसी तरीके से उत्तराखंड में एक ड्राइवर्स की भर्ती आई है, समूगा की भर्ती आई है। ड्राइवर की जो भर्ती आई है उसकी लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। ये भर्ती भी वहां पर चल रही है। इसी तरीके से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से RO ARO की भी भर्ती आई हुई है। ये RO ARO की भी भर्ती आई है वहां पर। PCS की जो लास्ट डेट थी 30 अगस्त, लोअर PCS की 29 अगस्त, RO ARO की चल रही है। 6 सितंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं उत्तराखंड में। इसी तरीके से वन रक्षक की भी भर्ती आई है 894 पदों की, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर रखी गई है। इसी तरीके से वहाँ पर एक भर्ती और आई हुई है समूह ग की, सर्वेयर और कार्टोग्राफर की भर्ती आई है 16 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। तो एक महीने के अंदर लगभग 20-22 भर्तियों के जो विज्ञापन वहाँ से निकल चुके हैं। और एक उत्तर प्रदेश से इतनी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में जो है पिछले 4 साल में नहीं आई होंगी। ये देखिए एक और भर्ती यहाँ पर दी हुई है, ये उत्तराखंड की है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से निकली है वन क्षेत्र अधिकारी की भर्ती। 42 साल की एज है और उत्तराखंड ने अपने यहाँ के जो छात्र हैं उनको कोरोना की वजह से 1 साल की छूट भी दी है। तो लगभग रोज एक भर्ती का विज्ञापन आता है। आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के देखिए तो वहाँ पर उत्तराखंड के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। और एक उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो धरना प्रदर्शन होता है तो वो सोते रहते हैं। बात कर लेते हैं TGT और PGT की। असल में उत्तर प्रदेश में एक और समस्या हो गई है भ्रष्टाचार को लेकर के। आए दिन पेपर आउट होना, भ्रष्टाचार होना। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई है कि परीक्षा के दौरान फिर प्रश्न उत्तर के स्क्रीनशॉट वायरल। पॉलिटेक्निक की परीक्षा चल रही है सेमेस्टर की और पेपर के दौरान ही जो है पेपर आउट करवाए गए, भी उसके जो उत्तर हैं वो भी वायरल हो गए। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। इसी तरीके से TGT की भर्ती में भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इसको लेकर के मामला कोर्ट में चला गया है। मैंने इसकी अपडेट दी थी आपको। TGT की सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा कि जो अभी 31 तारीख को जो कोर्ट केस था, जो ऑर्डर आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर क्या ये ऑर्डर केवल अंबेडकर नगर के लिए है? तो अभी ऑर्डर नहीं है, अभी ये सुनवाई हो रही है लगातार। वो केवल कुछ दिन का ऑर्डर था जब चेयरमैन को तलब किया गया था और एक जो एफिडेविट वाली जो बात आई थी, चयन बोर्ड को एफिडेविट लगाना है। क्योंकि पहला दिन था इसलिए जो सबसे कमज़ोर जो नस थी वो दबाई गई थी चयन बोर्ड की, और जो सबसे प्रमुख मुद्दा था अंबेडकर नगर का उसको लाया गया था। उसके बाद में भी अब जैसे 14 तारीख को जो बहस होनी है उसमें जो अन्य परीक्षा केंद्र हैं वहाँ की भी जानकारियाँ दी जाएंगी, उनके बारे में भी बात की जाएगी। फिर एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा कैसे हो सकती है दोबारा, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कौन सा पेपर बनेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ तक अगर परीक्षा होगी, अगर दोबारा होगी तो पूरी परीक्षा TGT की दोबारा होगी, केवल एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती है।
इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे जैसे कोर्ट अपडेट्स होंगी वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। बहुत कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। और इसके बाद में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ऑफिशियल उत्तर कुंजी के बाद कट ऑफ कम हो गया विद्यार्थियों का। ये बात सही है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के कम हो गए। कट ऑफ का एक विस्तृत वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा। डाटा आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों के जो रुझान है वो मिल चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ ही उत्तर कुंजी को मिलाने में बहुत सारी समस्याएं हुई मास्टर कुंजी को लेकर के। और फिलहाल इसके लिए रिवाइज्ड जो कट ऑफ है आंसर की बाद में मैं इसका आज बना दूंगा। और तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया है। उनको भी देख लेते हैं। जैसे डीएलएड की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। मैंने कल रात में इसके बारे में वीडियो बनाया था। 15 सितंबर तक डीएलएड का जो रजिस्ट्रेशन है वो विद्यार्थी करवा सकते हैं। खेल कोटे से पुलिस में भर्तियों के लिए नियमावली बने, इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने समीक्षा करके निर्देश दिए हैं। जैसा कि अभी एक अन्य समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो 25,000 पदों का जो अधियाचन आया है उनमें से 4-5 हज़ार जो पद हैं वो खेल कोटे के हैं और लगभग 25,000 जो पद हैं वो सामान्य भर्ती के होंगे। एडेड संस्कृत विद्यालयों के बाद में संस्कृत महाविद्यालयों में भी नियुक्त होंगे संविदा शिक्षक। और लिखा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों का टोटा बना हुआ है। इसे देखते हुए शासन संस्कृत विद्यालयों की तर्ज पर महाविद्यालयों में भी अब संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है, ताकि फौरी तौर पर शिक्षकों की कमी पूरी की जा सके। तो आखिरकार सरकार स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं करती है और ये संविदा शिक्षकों पर इंटरेस्ट क्यों लेती है? फिर से संविदा के जो शिक्षक है वो नियुक्ति कर दिए जाएंगे और परमानेंट जो नियुक्ति है उसमें देरी होगी। आईआईटी में अब हिंदी माध्यम से भी होगी बीटेक की पढ़ाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में भी होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो निर्धारित नहीं किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण न देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।